कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में। 143.95 1% नीचे आज आए हैं पूरे ऑटो सेक्टर के फेब्रुअरी मंथ के सेल्स नंबर। और मेरी नज़रों में वन स्टॉक दैट यू शुड लुक एट इज अशोक लेलैंड। स्पेशली द नंबर्स आर वेरी वेरी गुड। तो हम नंबर्स की बात करेंगे आगे, साथ ही साथ में बात करेंगे स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की। तो यूनिट्स के अंदर में बढ़ोतरी आई है। टोटल सेल्स के अंदर में ईयर ऑन ईयर टोटल सेल्स जो है 27% से बढ़ी है। उसके अंदर में जो एलसीवी है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें 12% की है। और जो मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल्स है उसकी 35% का बढ़त देखने को मिला है। लास्ट ईयर फेब्रुअरी में 14,000 यूनिट्स बिके थे। इस ईयर फेब्रुअरी में 18,500 से ज्यादा यूनिट जो है बिकते हुए दिखे हैं अशोक लेलैंड के अंदर में। स्टॉक के अंदर में फिर भी एक नेगेटिव कैंडल बनी है। इनफैक्ट डेली चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट्स के अंदर में जो पिछले एक डेढ़ साल का आप चार्ट अपने सामने देख रहे हो, इसको आप बेसिकली ना दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो सेगमेंट ये वाला है जहां पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ। सो बेसिकली ये वो एरिया है जहां पे अशोक लेलैंड का शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मार्च 2022 के अंदर में लगभग 100 रुपए का था। और लगातार एक हायर लोज और हायर हाई का पैटर्न आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए इसने बनाता गया। और नए हाईज और अच्छे रिटर्न्स 170 तक शेयर जो है गया। लेकिन जब से इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है ना, उसके बाद से आप देख सकते हो कि शेयर के अंदर में एक पॉज जैसा आ गया है। शेयर ना तो कहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। अगर आप इसके लेवल्स भी देखो, सिंस इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन, तो अक्टूबर के अंदर में जो शेयर था वो 149 का क्लोजिंग दिया है इसने। अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए और अभी भी क्लोजिंग जो है 144 145, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। एक नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है। कल को अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई तो एग्जैक्टली अक्टूबर 2022 के लेवल्स पे आके खड़ा हो जाएगा। तो लगभग 4-5 महीने से शेयर कहीं पे भी गया नहीं है। सो इट इज बेसिकली, इस बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि 2020 के बाद स्पेशली जिन लोगों ने मार्केट ज्वाइन करी उन्होंने बहुत वॉलेटाइल मार्केट देखा है। या तो मार्केट ऊपर जाते हुए देखा है या तो मार्केट नीचे आते हुए देखा है। लेकिन ये जो फेज बहुत सारे शेयर्स के अंदर में चल रहा है, जो कि बहुत कॉमन है, पेशेंस आपके लेवल टेस्ट करेगा, दैट इज द नॉर्मल कंसोलिडेशन मोड, जहां पे स्टॉक ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मार्केट। स्टॉक के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो सेल्स नंबर अगर आप इसके खाली देखो पिछले 7-8 साल के, तो 11,800 करोड़ के सेल्स नंबर थे 2014 में। अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है और 38,000 करोड़ के नंबर ऑलरेडी ये पेश कर चुका है। आई एम श्योर कि अभी जो आने वाला क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर के नंबर इसमें आने हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 38,000 करोड़ के नंबर जो यहाँ दिखा रहा है, इसके अंदर में मार्च क्वार्टर के नंबर ऐड होंगे। एंड आई एम प्रिटी सर्टन कि 8-10 हजार करोड़ तो आराम से ये और ऐड कर ही लेंगे इसके अंदर में। and the sale number might as well touch around 50,000 crores as well। बढ़ते हुए सेल्स के साथ में थोड़ा सा इशू इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जरूर आया है। जहाँ पे 2015-16 के अंदर में ये लगभग 14 और 13% के मार्जिन के करीब पहुंच गए थे। अभी फिलहाल पिछले 1-2 साल से 11% के मार्जिन, मतलब 2% का हिट जरूर इन्होंने लिया है मार्जिन के फ्रंट के ऊपर में। बट लंबे समय के लिए आई हैव ऑलवेज सेड कि इट इज अ गुड स्टॉक, लेकिन सही लेवल्स पे खरीदना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि आफ्टर द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, द स्टॉक हैज एक्चुअली गॉन नोवेयर, राइट। और यही चीज अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो कोई ज्यादा अलग नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये इसका वीकली चार्ट है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको इसका ट्रेंड समझना हो ना, तो एक बारी के लिए तो आप प्राइस हटा दो इसका। अगर आप प्राइस हटा देते हो तो यू कैन सी द शेप ऑफ द 20 मूविंग एवरेज। आप देख सकते हो किस तरह से एवरेज नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, राइट। वहीं पे जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो ब्लैक लाइन है, ये ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव की तरफ है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है फिलहाल वो नीचे की तरफ है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ फेज वेयर वी कैन से कि कंसोलिडेशन हो रहा है विद द नेगेटिव बायस। तो अब करना क्या चाहिए आपको एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने खरीदा हुआ है, लेट्स से आपने हाई पे खरीदा हुआ है, राइट, अगर आपने 160 पे खरीदा हुआ है, तो आपको एक टाइम के लिए तो या तो इसको आप एवरेज कर सकते हो या फिर आप इससे निकल भी सकते हो। बिकॉज मेरे को लगता है कि जब तक अभी ये 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप जो है वो खत्म नहीं होता, तब तक नए ट्रेंड का शुरुआत इसके अंदर में नहीं होगा। आइडियली अगर मेरे को ऑप्शन मिलता है तो मैं चाहूंगा अशोक लेलैंड को खरीदना बिटवीन 100 एंड 120।
100 और 120 के बीच में अगर मेरी पोजीशन पड़ी हुई है तब मुझे कोई चिंता नहीं है लंबे समय के लिए भी। आई एम हैप्पी विद अशोक लेलैंड, वेर 100 120 के बीच में वहां पे अगर लिया हुआ है तो ये स्टॉक 200 250 रुपये भी जाएगा। थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन जाएगा। सो आई थिंक द नंबर्स आर रियली गुड, और अगर लंबे समय के लिए आपने ले रखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपने हाल फिलहाल के 3 4 हफ्ते के अंदर में लिया है, सो आई थिंक देर इज अ क्लियर रेजिस्टेंस ओवर हेयर। और जो रेजिस्टेंस बन के आती है वो लगभग अभी जो इसने फरवरी का हाई बनाया है, लगभग 155 156 यही बन के आती है। उससे पहले भी 150 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस ही है, बिकॉज पिछले हफ्ते का कैंडल अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा कैंडल बनाया है, फैट कैंडल बनाया है, और विदाउट एनी रिट्रीव, कोई रिट्रीव नहीं मिला है उसके अंदर में। सो फिलहाल के लिए देर इज नो रियल ट्रेंड इन द स्टॉक। नंबर्स अच्छे हैं, लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन अशोक लेलैंड। आई होप आपको मेरा लॉजिक एंड आइडियाज पूरे क्लियर हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।